नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है फ्यूचर साइंटिस्ट, कैसे हो आप सभी। देखो, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका दोस्त और मेंटर हेमंत कृष्ण यानी कि के सर आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो SKRAU है, जेट वाली जो साइट है आपकी, जिन्होंने जेट कंडक्ट करवाया था, उन्होंने जेट प्री PG PhD एंड आपका जेट का रिजल्ट जारी किया था कुछ दिनों पहले। और अब क्या है कि जो स्टूडेंट है वो कैलकुलेटर निकाल करके क्या कर रहे, कट ऑफ पे एनालाइज कर रहे कि प्रीवियस ईयर इतना रहा था, इस साल इतना रहेगा। तो और बाकी के जो कुछ स्टूडेंट हो तो साइट पे जा करके सीट मैट्रिक्स अपलोड होने का वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे जो ओवरथिंक कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए वीडियोस देख रहे हैं, 25 बार यूट्यूब पे जा करके सर्च कर रहे हैं कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना रहेगा जेट PG का, प्री PhD का और जेट का। देखो, काउंसलिंग शुरू होने से पहले वो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीट पक्का कर चुके हैं, वो स्टूडेंट जो अंडर 10 आए हैं। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी रैंक लग चुकी है, तो उन्होंने तो बस डिसाइड कर लिया ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी और मैं तो उसमें जाना चाहता हूँ। पर देखो, कोई ओवरथिंक कर रहा है तो देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम ऑफिशियली जो जेट की 2025 की जो सीट मैट्रिक्स थी आपकी PG की, हम स्पेशली PG की बात करेंगे। ओके, यानी जो प्री PG का जो एग्ज़ाम होता है उससे PG में आपको एडमिशन लेना है, तो उसकी सीट मैट्रिक्स जो होती है आपकी 2025-26 की, उसके रिगार्डिंग जो आज हम बात करने वाले कि देखो किस यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ चांसेस ज़्यादा है, काउंसलिंग में कौन सी प्रेफरेंस कैसे भरनी है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मेनली हमारा फोकस रहेगा कि सीट मैट्रिक्स कौन सी है, यानी कि कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में है। तो देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप की सीट होती है। एक होती है नॉर्मल सीट और एक होती है पेमेंट सीट। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, नॉर्मल सीट में जो फीस होती है सेमेस्टर वाइज वो कम होती है। पेमेंट सीट में जो फीस होती है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा होती है। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो एडमिशन है वो नॉर्मल सीट पर ही हो, और अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको डेफिनेटली आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। अब देखते हैं हम, कोटा जो यूनिवर्सिटी है, जो कोटा यूनिवर्सिटी है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, उसमें सीट्स देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी एक मेजर सब्जेक्ट है आपका, बहुत लोग, मतलब अगर मैं बात करूँ ना राजस्थान के लेवल पे, तो एग्रोनॉमी और सोइल साइंस ये जो सब्जेक्ट है ना, इनमें तो भरमार है, स्टूडेंट भर भर के आते हैं। ओके, सो एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी जो है उसमें कितनी सीट्स है। तो देखो, एग्रोनॉमी में 2 सीट तो आपकी नॉर्मल है, 2 पेमेंट पे है, और जो चार टोटल कितनी हो गई, 4 सीट हो गई। और अगर हम फीस की बात करें तो देखो, फीस के एक साथ ही हम बात करेंगे, मतलब कोटा यूनिवर्सिटी की फीस के एक ही बारे में बात करेंगे। पहले हम सीट्स को काउंट कर लेते हैं। ओके, एग्रोनॉमी में आपकी टोटल 4 सीट है, जेनेटिक्स में आपकी 2 नॉर्मल है और 2 ही पेमेंट पे, तो टोटल 4 सीट है। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी आपकी एक और 2 पेमेंट पे, ये देखो ये याद रखना है, 2 है पेमेंट पे। ओके, देन प्लांट पैथोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, इसको पढ़ना, वाह क्या बात है यार। प्लांट पैथोलॉजी की जब हम बात करते थे, इसमें 2 सीट्स है। सीट अगर हम बात करें नॉर्मल की तो 2 है, और पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी 2 है, तो टोटल आपकी 4 सीट है, यानी कि अच्छी खासी सीटें आपकी कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो। सोयल साइंस की बात करें तो दो दो इसमें भी है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, अच्छा फीस की हम बात कर लेते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में जो फीस है वो आपकी अराउंड 16,500 के आसपास है पर सेमेस्टर अगर हम बात करें। अब देख लो 3 गुना भी हो रही है आपकी पेमेंट सीट जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा फीस होती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप सबको नॉर्मल सीट पे ही अलॉटमेंट हो। और अगर किसी को यार ऐसा होता है कि हमें तो घर के पास लेना है और उनका थोड़ा रैंक भी कम है, और वो चाहते हैं कि यार हमें तो इसी साल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो जा सकते हैं पेमेंट पे। जो फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास ऐसी कंडीशन है कि वो पेमेंट सीट पे एडमिशन ले सकते हैं, तो भाई तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना साल बेकार नहीं करना है। देन अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की, देखो ये अलग होती है। ओके, आप ये ना सोचना है कि एडमिशन फीस जो होती है सेमेस्टर की, उसमें ही आपका हॉस्टल इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं होता है, आपकी एडमिशन जो सेमेस्टर फीस होती है वो अलग होती है, और हॉस्टल फीस आपकी अलग होती है। ये भी आपकी कितनी है, अराउंड 5,500 के, सॉरी 15,500 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फीस अच्छे से देखनी है, पेमेंट की और नॉर्मल की। और ये सीट्स आपको देखो ये वेरी करेगा, मतलब इतना ही रहेगा वैसे तो, फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक सीट पेमेंट पे या एक सीट नॉर्मल पे बढ़ जाए। इसलिए आपको सीट मैट्रिक्स अच्छे से देखना है, और आपके रैंक पे और कट ऑफ भी। अब बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री झालावाड़, ये भी कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ये स्पेशली फॉरेस्ट जो आपकी हॉर्टिकल्चर जो एलाइड साइंस है उनके लिए। जैसे हम बात करें फ्रूट साइंस की, तो फ्रूट साइंस में यहाँ पे 4 सीट है नॉर्मल पे,
इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती पीजी के लिए। यहाँ पे कोई पेमेंट सीट है नहीं, तो जितने भी फ्रूट साइंस वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और 4 नॉर्मल पे, पेमेंट पे एक भी नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है, नॉर्मल पे इतनी सारी सीट्स है। तो टोटल सीट आपकी 4 है। पैसों की बात करें तो देखो एडमिशन का पैसा तो देख लो आप 17,000 के आसपास है। और फीस की बात करें हॉस्टल फीस की तो 13,000 के आसपास है। देन अगर हम बात करें वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस भी आपका एक मेजर सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर के अंदर। वेजिटेबल साइंस की भी आपकी 3 सीट्स है नॉर्मल पे। फ्लोरिकल्चर एंड आपका जो लैंडस्केपिंग है उसकी भी 2 सीट्स है आपके नॉर्मल के ऊपर। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पेमेंट सीट पर नहीं है। अच्छी बात तो क्या, सीट्स कम है ये मानता हूँ कि पेमेंट सीट में नहीं है तो सीट्स कम है, पर देखो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है और वो है फीस का। तो देखो मैं चाहता हूँ अगर आपके पास है पैसा तो आप जाइए, पर देखो अगर आपका पैसा नहीं है ना तो प्लीज़ आप फिर से तैयारी कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी रही नहीं है तो। देन अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री की, जिसकी भी 3 सीटें आपकी नॉर्मल पे। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये इसकी भी 4 सीट है, ये भी अच्छी खासी सीट्स है आपकी। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इसकी भी 2 सीट्स है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो पीजी का पेपर था वो हॉर्टिकल्चर से दिया था। ओके तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है आपकी, उसके सीट्स के बारे में हम बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में देखो पहले कॉलेज देख लेते हैं, जैसे नागौर आता है आपका, कॉलेज ऑफ सुमेरपुर आता है और जोधपुर आता है। ठीक है, तो नागौर में हम सीट्स देखते हैं। एग्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो देखो नॉर्मल पे 4 सीट है, पेमेंट पे 2 सीट है, तो देखो अच्छी खासी सीट है एग्रोनॉमी की जोधपुर के अंदर। तो टोटल कितनी सीट है आपकी, 6। सॉरी नागपुर के अंदर, नागौर के अंदर सॉरी। सो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपकी 3 नॉर्मल सीट है। सीट पेमेंट की अगर हम बात करें तो वो 1 है, टोटल 4 सीट है आपकी। देन फ्रूट साइंस, फ्रूट साइंस ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। वो से वैसे अगर हम देखें ना, वैसे अगर हम देखें तो फ्रूट साइंस की बहुत कम सीट्स है आपकी। अगर हम राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं, वेजिटेबल की तो फिर भी है, पर फ्रूट साइंस की कम है। तो फ्रूट साइंस की अगर हम बात करें तो टोटल 4 सीट है आपकी नागौर के अंदर। ओके, और वो भी नॉर्मल पे, पीजी की मैं बात कर रहा हूँ। और सीट टोटल की अगर हम बात करें तो वो भी 4 है, पेमेंट पे कोई सीट नहीं है आपकी। ओके, देन सुमेरपुर की बात करें तो फ्रूट साइंस के अंदर आपकी 4 सीट है। ओके, देन अगर हम बात करें टोटल 6 सीट है आपकी। और अगर हम जोधपुर की बात करते हैं जो कि आपका मेन कैंपस है, तो ये एग्रोनॉमी के अंदर 4 सीट है, 4 आपकी इस पे पेमेंट पे, तो टोटल आपकी 8 सीट है। जेनेटिक्स यानी जीपीवी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 4 4 आपकी 8 है। प्लांट पैथोलॉजी में आपकी 4 4 टोटल 8 है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटो में भी आपकी 4 4 टोटल 8 है। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी 4 4 8 है। लेकिन सोइल साइंस, ये अच्छी बात है आपकी, सोइल साइंस के अंदर जो आपका जोधपुर है वहाँ पे 6 सीट है आपकी नॉर्मल पे और 4 सीट आपकी पेमेंट पे, टोटल आपकी 10 हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की टोटल 6 है, 4 पेमेंट पे है और 10 आपकी टोटल है। ओके, ये 6 जो थी आपकी नॉर्मल पे थी, सॉरी। देन उसके बाद वेजिटेबल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 4 आपकी सीट नॉर्मल पे है, 4 ही आपके पेमेंट पे है, टोटल 8 है। यानी अच्छे खासे सीट्स दिए आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी ने। ओके, वो भी मेन कैंपस के अंदर। प्लांटेशन स्पीसीज एंड आपका मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो 4 नॉर्मल पे है, 2 पेमेंट पे है, टोटल आपकी 6 सीट है। अगर ऑल और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमेस्टर फीस यहाँ पे 19,660 रुपये है। और अगर हम बात करें पेमेंट की तो पेमेंट वही 3 गुना, जहाँ पे 20 होती है नॉर्मल पे, वहाँ पे 3 गुना यानी कि 60,000 के आसपास इसकी पेमेंट सीट है। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी को थोड़ा तो करना पड़ेगा भाई, कम बहुत फीस लेते हैं यार राजस्थान में। हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें तो ये जरूर सही है थोड़ा, 8,720 रुपये हॉस्टल फीस है। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, ये थी आपकी जो आपका नागौर और सुमेरपुर था उनके कैंपस के लिए ये चीज़। पर जोधपुर की जब हम बात करते हैं तो जोधपुर कैंपस की जब हम बात करते हैं, जोधपुर वाला जो कॉलेज है उसके अंदर आपका 9,710 रुपये और डबल सीटेड है, यानी कि आपके 2 जने रहेंगे इसमें। अब बात करें एमपीयूटी, भाई ये यूनिवर्सिटी तो सब जानते ही हो कि भाई ये फर्स्ट आपका प्रायोरिटी होता है, सबका प्रायोरिटी शायद एमपीयूटी होता है, मेरे को जहाँ तक पता है कि हमें तो एमपीयूटी जाना है, एमपीयूटी जाना है। पर अगर आप सही बताऊँ हाल देखोगे ना एमपीयूटी का रियल लाइफ, रियल टाइम पे, तो मैं ये बोलता हूँ कि एमपीयूटी भाई राजस्थान में फ्लॉप ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ना उनके पास स्टाफ है, ना उनके पास प्रोफेसर है। चलो छोड़ो कोई ना, आप देख लो आपके हिसाब से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो अभी एडमिशन है। तो एग्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं एमपीटी के अंदर, आरसी जब उदयपुर की बात करते हैं तो टोटल 3 सीट है आपकी नॉर्मल पे, 2 आपकी पेमेंट पे है, 5 आपकी जो है वो टोटल है। और अगर हम बात करें सॉइल साइंस की तो 5 आपकी नॉर्मल पे, 6 पेमेंट पे है, टोटल 11 है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो 7 आपकी नॉर्मल पे है, 4 आपकी पेमेंट पे है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंटोमोलॉजी, अच्छा खासा सब्जेक्ट है ये। ओके, एंटोमोलॉजी और
फिर बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो ये जो प्लांट पैथोलॉजी इसकी 3 सीट है और 3 है आपकी किसकी है, पेमेंट की है। अच्छा ये दोनों जो है ना अच्छे सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं ये आपको अच्छे लगेंगे अगर आप पढ़ोगे तो मास्टर्स में। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें 8 है नॉर्मल पे और 3 है आपकी पेमेंट पे। फ्रूट साइंस की बात करते हैं, फ्रूट साइंस में आपकी 3 है नॉर्मल पे, 4 आपकी पेमेंट पे। देखो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ये वाले ये जो 3 देख रहे हो आपको, वेजिटेबल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है और 4 आपकी पेमेंट पे। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग एंड हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो 2-2 है। देन अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाले की बात करते हैं तो 3 नॉर्मल पे है, 2 पेमेंट पे है। एक्सटेंशन एजुकेशन इसकी अगर हम बात करते हैं तो 3 नॉर्मल पे है, 3 2 आपकी पेमेंट पर है। निमेटोलॉजी निमेटोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो 4 और 1। देन मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी आपका, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है आपका, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 3 और 5 है, 5 पेमेंट पे है। लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन यानी कि एलपीएम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका 4 3 टोटल 7 है। फीस फीस तो देख ही लेते हैं। फीस की जब हम बात करते हैं तो एडमिशन फीस जो है आपके नॉर्मल पे है 17,550 रुपये। ओके, 17,550 रुपये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। पर जब हम बात करते हैं ये पेमेंट, पेमेंट ही तो इशू है भाई। नॉर्मल सीट पे तो फिर भी कम है, पेमेंट की हम बात कर लेते हैं। पेमेंट पे आपका कितना अप्रोक्स, आपका 83K के आसपास, यानी कि आपका अच्छा खासा पेमेंट जाएगा जेब से। अब हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर हम बात करें, हॉस्टल हॉस्टल है आपका 16,860 रुपये। और कौन कौन से कॉलेज है देखिए एमपीयूटी के अंदर में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुहाना भीलवाड़ा की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में 4 सीटें नॉर्मल पे। ओके, फीस वही रहेगी आपकी। ओके, देन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस उदयपुर की अगर हम बात करते हैं तो फूड न्यूट्रिशन, इनमें भी सीट्स आप देख सकते हो 4 5 4। इसके अलावा 5 आपकी नॉर्मल पे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में है। 3 अगर हम बात करें तो वो अप्रैल टेक्सटाइल साइंस में है। ये सब वो है जो इनको मिल सकता है कैंपस, अगर आपकी रैंक कम है तो भी आप इनको ले सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये अच्छा काम कर रहा है आपका। ओके, एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेट की जब हम बात करते हैं तो एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओके, इसमें जो मेन कैंपस है वो आपका जॉबनेट में है, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये अच्छा काम कर रहा है, इसमें इसको बोल सकता हूँ कि ये ठीक है राजस्थान में कैंपस। ओके, अब एग्रोनॉमी की बात करें कितनी सीट है, टोटल 5 सीट है एग्रोनॉमी की, वहाँ पर 2 सीट पेमेंट पे है। टोटल सीट की बात करें तो वो 7 हो गई। फीस भी अच्छी है, मतलब फीस भी कम ही है, एडमिशन फीस आपकी 15,000 के आसपास है नॉर्मल सीट पे, और 40,000 आपकी किस पे, पेमेंट सीट पे। तो देख लो यार, एमपीयूटी के कम, एमपीयूटी के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो कम ही है। हॉस्टल फीस भी आप देखोगे तो कम ही है। ओके, तो अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कैंपस है इसका, क्योंकि हमारी यूजी भी वहाँ से है। तो हम तो चाहेंगे कि अगर आपको आईसीआर से नहीं जाना है, अगर आप आईसीआर से नहीं जा रहे हो, किस पीजी करने यानी जेआरएफ से नहीं जा रहे हो, तो आप चाहो तो राजस्थान में अगर करनी है तो आप एसकेएन को प्रेफरेंस दे सकते हो। सोयल साइंस की अगर हम बात करें तो टोटल 4 सीट है वहाँ पे, नॉर्मल पे और 2 पेमेंट पे है। एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो सीट जो है वो 4 है नॉर्मल पे। प्लांट पैथोलॉजी की भी 4 है आपकी, एक एक पेमेंट पे इन दोनों में, प्लांट प्रोटेक्शन वाले ग्रुप में। देन जेनेटिक्स यानी जीपीपी की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी 4 है और 2 आपकी पेमेंट पे है, तो टोटल 6 है आपकी। वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, इनमें भी 2-2 है और एक एक पेमेंट पे है। देन प्लांटेशन क्रॉप की अगर हम बात करें, या स्पेसिफिक मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स यानी हॉर्टिकल्चर के अंडर में आने वाली जो ये है, इसके अंदर आपके कितना है, एक एक सीट है आपका, टोटल 2 हो गई आपकी। देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 नॉर्मल पे। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो टोटल 5 सीट है नॉर्मल पे। प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे 3 सीट है। देन एलपीएम की बात करें तो 2 नॉर्मल पे है, एक आपकी पेमेंट पे है। एग्रीकल्चर स्टेटिक्स की बात करें तो 2 आपकी किस पे, नॉर्मल पे है, एक पेमेंट पे है। बाकी बायोकेमिस्ट्री की एक एक है। ओके, तो आगे बढ़ते, रारी कैंपस देखते हैं अब हम। ये है आपका क्या, रारी। ओके, यानी आपका राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका कहाँ पर है, दुर्गापुरा में। और किसके अंडर में आता है, ये एसकेन एयू के अंडर में आता है। एग्रोनॉमी की सीट की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे 3 है आपकी और पेमेंट पे 2 है, और सीट टोटल कितनी है आपकी, 5। एंटोमोलॉजी में भी 3 2 है आपकी। प्लांट पैथोलॉजी में भी आपकी 3 है। जीपीवी में भी आपकी 3 नॉर्मल पे है, और आपकी वेजिटेबल साइंस की भी 3 है, और सोयल साइंस की भी 3 है। ये 3 3 3 3 सब में है नॉर्मल पे, और 2 2 2 2 आपकी इसमें सीट पेमेंट पर है। पर वेजिटेबल सॉरी निमेटोलॉजी की जब हम बात करते हैं, निमेटोलॉजी की वहाँ पे 2 नॉर्मल पे है और एक पेमेंट पे है।
फीस स्ट्रक्चर वही है जो आपका एस कैंपस के लिए था, मेन कैंपस के लिए जो था वही था। देन एक और अच्छा कैंपस है फतेहपुर शेखावटी सीकर, जो कि एसकेएन के अंडर में आता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रोनॉमी की दो है, सोयल साइंस सबकी दो है, यानी एग्रो सोयल जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस प्लांट पैथोलॉजी, इन सबकी दो दो और एक पेमेंट पे है। नेक्स्ट आपका कौन सा कॉलेज है, सॉरी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो है आपका जो एग्जाम करवा रही है वो है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SKRAU जिसको आप बोलते हो। और इसमें जो कॉलेज आते हैं वो पहले मेन कैंपस है आपका बीकानेर। इसमें आप देखोगे कि एग्रोनॉमी की 4 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है भाई, 3 पेमेंट पे है, टोटल 7। देन अगर हम बात करें जेनेटिक्स, वेजिटेबल साइंस, सोइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोलॉजी, इन सब की 3 सीट आपकी नॉर्मल पे है और एक एक पेमेंट पे है। देन एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमिक्स है और आपका जो LPM है, इन दोनों की आपकी दो दो सीटें हैं नॉर्मल पे और एक एक पेमेंट पे है। मोलिकुलर बायोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसकी भी आपकी एक एक सीट है, एक नॉर्मल पे एक पेमेंट पे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 18,000 रुपये ये आपका क्या है, सेमेस्टर फीस है नॉर्मल सीट पे, और 66,500 जो है आपका वो पेमेंट पर है। और हॉस्टल फीस आपकी 12,500 के आसपास है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, ओके। तो जो आपका ये है यहाँ पे एग्रोनॉमी की कोई सीट नहीं है, नॉर्मल पे यहाँ पर कोई सीट नहीं है, पर अगर आप पेमेंट पे चाहो तो वो ले सकते हो आप, एक एक सीट है पेमेंट पे और फीस वही रहेगी आपकी। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड बीकानेर, ठीक है। तो कम्युनिटी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो फूड जो PFN है आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन, उसकी नॉर्मल पे 3 सीट है। ऐसे आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन की 5 सीट है। ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन दोनों की दो दो सीटें नॉर्मल पे, पेमेंट पे एक एक है। फीस की बात करें तो 19,500 आपका एडमिशन जो नॉर्मल फीस होता है उसकी है। देन अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में ये आपका एक तो 53,000 टू 40 जो है आपका, ये प्लस आपका ये जो 19,500 ये भी इसमें ऐड होगा, तो टोटल जो भी बनेगा आपका अमाउंट वो पेमेंट सीट का पेमेंट होगा। और हॉस्टल फीस की बात करें तो वो आपका 14,000 के नियर बाई है। सो देखो दोस्तों, ये जो आपकी सीट मैट्रिक्स है ये मैंने आपको डिस्कस की PG की। अब देखो यार, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। देखो अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने में टाइम है, मुझे पता है ये SKRU जो है वो ऐसे ही ढीली यूनिवर्सिटी है, ये पिछले साल भी इसने 2025 में भी यही किया था और अभी 2025 में भी सेम, इसके लक्षण सेम है, मतलब इसके, इसमें कोई वो नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो ना तो ये PG में अच्छा काम कर रही है, ना रिसर्च में, ना ही ये कि एग्ज़ाम लेने में कुछ अच्छा काम कर रही है। आप देखो घर पे बैठो मस्त, देखो चिल मारो जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक। और देखो जो भी आपकी अपडेट आएगी अभी, किससे रिलेटेड अपडेट आ सकती है, अब या तो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड आएगी या फिर आपका किससे सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड आएगा। और 2026 की अगर कोई सीट मैट्रिक्स आती है अभी कुछ दिनों के अंदर, तो मैं ज़रूर आपको वो डिस्कस करूँगा, आपके लिए उसके ऊपर यूट्यूब बनाऊँ, सॉरी आपके लिए उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए इस टाइम पर, यानी कि फ़िलहाल आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, और वो है, क्या चीज़ पे फोकस करना है आपको, चिल मारने पे। क्योंकि ऐसे आपकी अपनी पढ़ाई पे जो आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर फोकस कर सकते हो, या फिर जब तक एडमिशन नहीं हो रहा तब तक आप आराम से शांति से घर पे सो, जब तक नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार PG में एडमिशन हो गया ना तो फिर आपकी नींद हराम ही है। वो इसलिए क्योंकि आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा ना यार, थोड़ा बहुत तो कुछ तो करना ही पड़ेगा PG के लिए, ऐसा तो नहीं कि UG में जैसे बंक मारी और वैसा निकल जाएगा। तो देखो अगर कोई अपडेट होगी तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, तब तक आप अपनी मस्ती में चिल मारिए, ओके। यूट्यूब देखिए आराम से, ओके। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक सर तुमसे जुड़ने के लिए। बाय बाय।